दोस्तों, आज हम बनाएंगे मटर की बिल्कुल नई रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि आपने यह रेसिपी एक बार बनाकर खा ली तो गारंटी है आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर बनाकर खाएंगे। वाकई में ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ताज़ा हरे मटर लिए हैं 1 कटोरी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इनको 2-3 बार साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। तो अब लेंगे एक मिक्सी जार, इसमें यह मटर डाल देंगे और आप 2 हरी मिर्च ऐड कर दीजिएगा। और आप अगर लहसुन खाते हैं तो लहसुन अदरक ऐड कर दीजिएगा। मैं इनको इसी तरह से पीस रही हूँ। और ये मैंने प्याज टमाटर मिर्ची कट करके ले लिया है। आप चाहे तो प्याज टमाटर को ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर से। तो अब चलिए ये देखिए मैंने मटर को बारीक पीस लिया है। बस जब आप मटर को पीस रहे हो तो उस टाइम ध्यान रखना कि इसमें कम से कम पानी डालकर इसको पीसेंगे। और अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इसको सबको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है इस तरह से। आजकल बाज़ार में ताज़े मटर आ रहे हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसमें आधे कटोरे के लगभग बेसन ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप इसे हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर बनाकर खाएंगे और आपके फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी दोस्तों। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे हम कम तेल में कम मसालों के साथ बहुत ही जल्दी बनाकर रेडी करेंगे। तो ये देखिए इसे बिना पानी के मैंने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए आप चाहे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा बैटर इस तरह से होना चाहिए, ना गाढ़ा और ना ही पतला। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे चढ़ा दी मैंने एक कढ़ाई, उसमें रख दिया थोड़ा सा तेल। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है 1 चम्मच के लगभग। आप अपने हिसाब से तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे ही जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो हमने प्याज कट करके लिया था उसे ऐड कर लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, जब मैंने पहली बार ये रेसिपी बनाई थी ना तो मेरे घर वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये मटर की सब्जी है। इतनी टेस्टी हो रही थी कि इसके आगे चिकन मटन भी फेल है। तो अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अभी इसे अच्छे से चला लेंगे, इसे थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। आजकल बाज़ार में मटर मिल रहे हैं ताज़े ताज़े, तो आप ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान है इसे बनाना। मटर से और बेसन से सिर्फ, बाकी हमें कोई मसाले नहीं चाहिए ऐसे कि जो हमें बाज़ार से लाने पड़े। तो ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे और हरी मिर्च ऐड कर ली थी मैंने पहले ही। और ये देखिए इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप टमाटर को पीस कर भी ऐड कर सकते हैं और आप इसमें अजवाइन हींग ऐड कर सकते हैं। आप एक बार इस मसाले को ज़रूर बनाकर देखिएगा। अच्छे से इसे भून लेना है। और अब इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही कम मसालों से ये रेसिपी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर 1 चम्मच, छोटी चम्मच के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और ये नमक ऐड कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार ऐड कीजिएगा। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और अगर आपके पास सब्जी मसाला है तो उसे ऐड कर सकते हैं, बाकी हमें कोई मसाले नहीं चाहिए। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। और अगर आप बना लेते हो तो वो तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। सभी को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर पहली बार भी बनाओगे तो अब ढक्कन लगा के मसालों को अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं इस तरह से, ये देखिए आप देख सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस रेसिपी को एक बार इस तरह से बना लोगे
आपके फैमिली में छोटे बड़े जो भी हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और सबसे अच्छी बात कि इस रेसिपी को आप 5 से 10 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, कम तेल में, कम मसालों के साथ। इस रेसिपी को आप जल्दी से जल्दी झटपट बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मसालों में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। और अब लेंगे हम इस तरह से एक कटोरी और उसको पानी से भरकर इस तरह से बीचों बीच में रख लेंगे। और इस तरह से छन्नी वाली जो प्लेट आती है उसे रख लेंगे। अगर आपके पास कोई सी भी प्लेट थाली हो उसे रख सकते हैं, जो आपकी कढ़ाई में अच्छे से फिट हो जाए। और अब इन्हें बड़ी की शेप दे देंगे, जो हमने मटर का घोल बनाकर तैयार किया है, मटर और बेसन का। तो ये देखिए, आपको जैसे भी छोटी बड़ी बड़ी पसंद है वैसे ऐड कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, उस हिसाब की शेप दे सकते हैं आप लोग। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए, मैं इस तरह से, मेरी थोड़ी बड़ी बड़ी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। आप छोटी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से पूरी प्लेट में इन्हें अच्छे से फिट कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। और अब इन्हें ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक हमें अच्छे से स्टीम कर लेना है। और आप इसे बीच बीच में चेक भी करते रहिएगा। तो ये देखिए, हमारी बड़ी बनकर तैयार है, मटर की बढ़िया। तो अब हम इन्हें अच्छे से निकाल लेंगे। और सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल भी प्लेट में नहीं चिपकेगी, इसे अच्छे से निकालिएगा, गरम रहता है। और ये देखिए, हमारा मसाला भी बनकर तैयार है। तो ये पानी को कहीं फेंकिएगा मत, इसी में ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, एक की जगह पे हमारे दो काम हो गए हैं। तो कितनी आसान है ये रेसिपी बनाना। और आप देख सकते हैं मसालों को भी। और ये देखिए, मैंने प्लेट को नीचे निकाल लिया है। और ये ठंडे होने के बाद ना अपने आप निकल जाते हैं। तो मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, कितना स्पॉन्जी है। आप जब इस रेसिपी को बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अब इन्हें मसालों में ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो देखा दोस्तों आपने, कितना आसान है इस रेसिपी को बनाना। आप झटपट से बनाकर रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से, कम तेल में, कम मसालों के साथ। बिल्कुल 5 से 10 मिनट में आप इस सब्जी को बनाकर रेडी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ये देखिए, मैंने सारी बढ़िया ऐड कर ली है। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ढक्कन लगाकर। और अब ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो हमारी सब्जी बनकर रेडी है। दोस्तों, मटर बेसन की रेसिपी है ना, एकदम खास है, एकदम अलग तरीके की रेसिपी है। शायद आपने कभी इस तरीके से यह रेसिपी बनाकर देखा होगा। और अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं, लुक वाइज भी कितना सुंदर लग रहा है, कितनी बढ़िया लग रही है। और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी थी। तो अब हम गैस को बंद करने के बाद अब इसमें बारीक हरा धनिया कट करके ऐड कर लेंगे इस तरह से। और आप देख सकते हैं, लुक वाइज से ज़्यादा ये खाने में थी। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने कभी ये रेसिपी बनाकर रेडी की है। तो आजकल मटर का सीज़न है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी शेयर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और रेसिपी एंजॉय कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा।